दोस्तों, अगर आपका एचडीएफसी बैंक में लोन या क्रेडिट कार्ड चल रहा है और आपको अगले 3 महीनों के लिए मोरेटोरियम एक्सटेंशन का बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इससे जुड़े आपके 10 सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, मैंने 1 मार्च से 31 मई तक मोरेटोरियम की प्रोसेस ऑलरेडी की है, क्या मुझे जून, जुलाई और अगस्त के लिए अलग से प्रोसेस करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, आपको अलग से प्रोसेस करनी पड़ेगी। मार्च, अप्रैल और मई की प्रोसेस अलग थी और ये 3 महीनों के लिए अगर आपको मोरेटोरियम का बेनिफिट लेना है तो उसकी प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है, आपको अलग से प्रोसेस करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल, अगर मैं मोरेटोरियम लेता हूं तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब बैंक ने अपनी वेबसाइट में भी बहुत ही क्लियरली लिखा है और हमने भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के रखा है कि अगर आप मोरेटोरियम लेते हो तो आपको जितने महीनों के लिए आप मोरेटोरियम लोगे उतने महीनों के लिए आपको ब्याज जरूर लगेगा और वो ब्याज की अमाउंट बहुत ही बड़ी हो सकती है। तीसरा सवाल, अगर मुझे मोरेटोरियम नहीं लेना है तो क्या करना होगा? दोस्तों, अगर आपको मोरेटोरियम नहीं लेना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बैंक में मैसेज कोई नहीं करना है, कोई भी मेल नहीं करना है और बाय डिफॉल्ट आपके ईएमआई अपने अकाउंट में से डिडक्ट होना चालू हो जाएगा। तो आपको उसके लिए कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल, आरबीआई ने तो अनाउंस किया है, फिर भी बैंक ने ईएमआई मेरा क्यों काटा? दोस्तों, हो सकता है कि जब तक बैंक की मोरेटोरियम को अप्लाई करने की प्रोसेस डिक्लेयर हो तब तक आपका ईएमआई ऑलरेडी डेबिट हो चुका हो। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप मोरेटोरियम एक्सटेंशन की प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे दोस्तों, उसके 5 दिन के अंदर ही आपका ईएमआई जो डेबिट हुआ था वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। पांचवा सवाल, मोरेटोरियम का उपयोग करने की प्रोसेस क्या है? तो दोस्तों, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक पेज की लिंक दी है। इस पेज के अंदर आप ब्राउज करोगे तो आपको वहां पर मोरेटोरियम एक्सटेंशन करने की एक लिंक दी जाएगी। अभी ये लिंक बैंक ने एक्टिवेट नहीं की है, लेकिन शायद हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखो तब तक वो लिंक ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी होगी। तो आपको वो लिंक के ऊपर जाना है। आपको एक चीज अपने पास रखनी है, ये प्रोसेस करने से पहले आपकी लोन का लोन अकाउंट नंबर, आपको लोन अकाउंट नंबर अपने साथ रखना है और उसके जरिए ही आप मोरेटोरियम एक्सटेंशन की प्रोसेस कर पाओगे। छठा सवाल, अगर बैंक की दी गई लिंक से अप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो क्या करें? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है कि कई कस्टमर्स को ये लिंक के थ्रू अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए भी दोस्तों आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर हमने एक एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन को आपको कॉपी पेस्ट करना है और वहां पर जहां पर हमारा लोन अकाउंट नंबर मेंशन किया गया है वहां पर आपको अपना लोन अकाउंट नंबर और आपका नाम और बेसिक डिटेल भरनी है और आपको अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी में से loansupport@hdfcbank.com को मेल करना है। ये एप्लीकेशन आप फिजिकली भी भर के अपनी होम ब्रांच में अगर आप सबमिट करोगे तो भी आपका मोरेटोरियम एक्सटेंड हो जाएगा। सातवां सवाल, मेरा जून का ईएमआई ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, अब क्या करें? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, आपका अगर कोई भी ईएमआई डेबिट हो चुका हो लेकिन आप मोरेटोरियम एक्सटेंशन की प्रोसेस करोगे तो आपका वो ईएमआई रिटर्न कर दिया जाएगा। आठवां सवाल, बैंक में मेरी एक से ज्यादा लोन है तो क्या सभी में प्रोसेस करनी पड़ेगी? जी हाँ, आपकी अगर मल्टीपल लोन एचडीएफसी बैंक में चल रही है तो आपको सभी लोन के लिए अलग अलग से प्रोसेस करनी पड़ेगी और आपको सभी लोन में मोरेटोरियम का बेनिफिट मिल पाएगा। नौवां सवाल, क्या सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड में मोरेटोरियम लागू होगा? जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड क्यों ना यूज कर रहे हो, आपको सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड और उसके ऊपर ली गई सभी लोन्स के ऊपर आपको मोरेटोरियम का बेनिफिट मिल पाएगा। और 10वां और आखिरी सवाल, क्रेडिट कार्ड में मोरेटोरियम की प्रोसेस क्या होगी? दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में मोरेटोरियम की प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू अमाउंट है वो नहीं भरनी है, तो बाय डिफॉल्ट आपका मोरेटोरियम एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपका ऑटो पे चल रहा है तो आपकी नेट बैंकिंग में जाके अगले 3 महीनों के लिए आपको ऑटो पे वो कैंसिल कर देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।